नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज एक बार फिर आपके लिए लाया हूं एक खूबसूरत कहानी सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा था। उस राजा के पास एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ता था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कुत्ते की हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को वो पूरा करता था। कुत्ते के लिए चिकन लाता था, अंडे लाता था, उसके लिए बहुत पौष्टिक आहारों की व्यवस्था करता था, दिन रात उसकी सेवा करता था, उसे अच्छे कपड़े पहनाता था, अपने पास सुलाता था। और उनकी इन सब बातों की वजह से वो अपने राज्य के काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन राजा को किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था, तो समुद्री रास्ते से वो जा रहे थे और अपने साथ साथ, जैसा कि आपको पता है कि उसके साथ प्यारा कुत्ता था, तो वो कुत्ता भी उसके साथ जाने लगा। जब वो समुद्र के बिल्कुल बीच में पहुंच गया और नाव हिचकोले लेने लगी, तो वो कुत्ता अपने आप को कुछ असहज महसूस करने लगा, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। इसलिए वो कूदने लगा, फांदने लगा, जिस वजह से नाव हिलने लगी। और सभी उसमें बैठे हुए यात्रियों को ये डर लगने लगा कि अगर इस कुत्ते ने कूदना बंद नहीं किया तो हमारी नाव डूब सकती है। सभी ने राजा को समझाया कि महाराज, इस कुत्ते को संभालिए वरना हम सबकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राजा भी एंजॉय कर रहा था कुत्ते के कूदने फांदने को। वो मज़े ले रहा था कि मेरा कुत्ता कितना स्वस्थ है, कितना बढ़िया कूद रहा है। लेकिन जब कुत्ते की हरकतें बढ़ने लगी तो राजा को भी डर लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमारी सबकी ज़िंदगी खतरे में लग जाए। फिर से उस नाव के यात्रियों ने राजा से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ महाराज, इस कुत्ते को किसी भी तरीके से कंट्रोल करो। लेकिन राजा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। थोड़ी देर बाद उस नाव पर एक दार्शनिक बैठे हुए थे, फिलोसफर। उन्होंने राजा से कहा कि प्लीज़ इसको कंट्रोल कीजिए। तो राजा ने कहा, जी मुझे तो कोई भी युक्ति सूझ नहीं रही, अगर आप इस कुत्ते को कंट्रोल कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कंट्रोल करें। कहानी को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि लाइक ज़रूर करें। उसके बाद दार्शनिक को एक आइडिया आया। उसने अपने साथ 2-3 लोगों को बुलाया और उस कुत्ते को पकड़कर समंदर में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो कुत्ते की ज़िंदगी खतरे में हो गई। कुत्ता इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। कुत्ता बहुत देर तक तैरने की कोशिश करता रहा और अंत में जब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो दार्शनिक और लोगों ने उस कुत्ते को पकड़कर वापस से नाव में ले आए। थोड़ी देर बाद सब लोग देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जो कुत्ता बहुत कूद रहा था, फांद रहा था, सबको परेशान कर रहा था, वही कुत्ता भीगी बिल्ली की तरह कोने में चुपचाप आकर बैठ गया। तो लोगों ने दार्शनिक से पूछा कि ये कुत्ता तो बड़ा उछल कूद रहा था, कि अब ऐसा क्या हुआ कि ये भीगी बिल्ली की तरह कोने में चुपचाप बैठ गया। तो दार्शनिक ने समझाया कि जब तक मौत का डर स्वयं के ऊपर ना आए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जब तक खुद व्यक्ति महसूस नहीं करता, फील नहीं करता, तब तक वो दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। तो आप भी, जैसे कि टीचर्स हैं जो बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, तो उस पनिशमेंट का जो लॉजिक होता है वो सिर्फ ये होता है कि बच्चे को ये समझ में आए कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। और आप भी लाइफ में किसी की भी प्रॉब्लम का मजाक ना बनाएं, बल्कि उसकी जगह खड़े होकर ये सोचिए कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। इसी तरीके से कस्टमर केयर होते हैं या कस्टमर हैंडलर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको भी जो कस्टमर से अब्यूज़ बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, या वो सेंटर्स जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो सेंटर्स भी एक बार बच्चों की जगह अपने आप को रख कर ये ज़रूर सोचें कि उनको किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, उन्हें फील करें, तभी वो एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इसी के साथ मेरी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टोरी मैंने हिंदी में नाम की एक वेबसाइट है जहाँ से देखी है। शुक्रिया, थैंक यू, अलविदा।